मुतअद्दिद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज समेत 47 मुजरिमों को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने और जायदादें जब्त करने की सजाएं। हम्माद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी समेत PTI के 47 कारकुनों और रहनुमा भी सजा पाने वालों में शामिल। मोहम्मद अहमद चिट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी भी मुजरिमों में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाकों हरनाई और बसीमा में कार्रवाइयां। फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजाद खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान की ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में जोर दिया गया है कि बिला वजह जारहियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान और सऊदी क़यादत ने ईरान से दानिशमंदी का मुजाहिरा करने की उम्मीद का इजहार किया। अमेरिका ईरान जंग और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के मनफी असरात पाकिस्तान तक पहुंचने लगे। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे और डीजल 335 रुपए 88 पैसे फी लीटर हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि मामला बेहतर होते ही उसी फुर्ती से कीमतें कम कर देंगे। पूरे खत्ते में जंग की सूरत हाल है। कशीदगी कम करने के लिए दुनिया से राबते में है। वज़ीर आज़म की बनाई हुई कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा ले रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 2 दिनों में चारों सूबाई वज़ीराए आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। महंगाई से परेशान कहते हैं कि जंग दूसरे ममालिक में जारी है और पेट्रोल बम पाकिस्तान में गिराया जा रहा है। हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाज़िया मरी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए का इजाफा अवाम पर बड़ा माशी बोझ है। हुकूमत को खदशा था पेट्रोल की किल्लत होगी और लोग जखीरा कर लेंगे। हुकूमत ने सोचा पंप्स 4 पैसे कमाए और इससे पहले खुद कमा लें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मिफ्ता इस्माइल का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, 55 रुपए का इजाफा बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे पर भी दबाव बढ़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम बंदरगाह पर पहुंचेगा। रूसी मीडिया का माहिरीन के हवाले से दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान तेल के लिए तवील अरसे से सऊदी अरब और UAE पर इंहिसार कर रहा है, लेकिन पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रंट खाम ऑयल $5 के इजाफे से $90.77 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $7 का इजाफा $88.34 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ईरान जंग के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 34 सेंट तकरीबन 11% इजाफा फी गैलन $3.32 का हो गया। डीजल की कीमत में उससे भी ज्यादा तेजी, औसत कीमत $4.33 फी गैलन तक पहुंच गई। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों का 8वां रोज, शहदा की तादाद 1332 तक पहुंच गई। रात गए तेहरान पर बड़े फजाई हमले, आजादी टावर के करीब शदीद बमबारी की गई। कई इमारतें तबाह। तेहरान के मेहराबाद में हवाई अड्डे और तैयारों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका का ईरान के 43 बहरी जहाजों को तबाह करने या नुकसान पहुंचाने का दावा। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफाई निजाम तबाह कर दिए। ईरान के इजराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमले। बाज़दाराने इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 23वीं लहर का आगाज कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए मकबूजा फलस्तीन में अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों के बाद तल अवीव में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजराइल की अहम जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात है। ईरानी बहरिया के मुताबिक एक अलहदा कार्रवाई में समंदर में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए साहिल से समंदर में मार करने वाला मिसाइल फायर किया गया।
ایران پر امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں، جن میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عرب ممالک ان حملوں میں فریق نہ بنے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عرب ممالک کو پیغام، کہا عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، عرب ممالک سے صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن لیوٹ کا دعویٰ، کہا ایران کی قیادت کے لیے متعدد شخصیات سے متعلق غور کیا جا رہا ہے، ایران کی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔